कुछ में ऐसा होगा। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है। मनीष जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रियंका भारतीय आरजेडी की प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल हो रही है। आज तेजस्वी यादव ने भी इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठाया हुआ है कि दरअसल ये जो ड्राइव चल रहा है उसकी वजह से विपक्ष के वोटों को खतरा हो सकता है। संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे और मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी इनके कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये ड्राइव किस तरीके से चल रही है और जो सवाल विपक्ष जब इंटेंसिव ड्राइव हो रहा है उसके खिलाफ 1952-56 में इसी तरीके का इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव किया गया था। 57 में किया गया था, 61 में किया गया था, 65 में किया गया था, 66 में किया गया था, 83-84 में किया गया था, 87-89 में किया गया था, 1992 में किया गया था, 93 में, 95, 2002, 2003, 2004 ये सारे साल है कि जब इस तरीके से इंटेंसिव ड्राइव किया गया था। आज ही क्या स्थिति है? और आपको याद होगा एपिक नंबर को लेकर टीएमसी ने ही सवाल उठाया था इलेक्शन कमीशन पर। आपने ही दिखा दिया था कि एक ही एपिक नंबर पे कैसे अलग अलग नाम भी उसमें जुड़े हुए हैं। अब इलेक्शन कमीशन अगर उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा है तो आपको लगता है कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है? मानव जायसवाल माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और जय जगन्नाथ। आज पूरे विश्व के गुरु हमारे श्री श्री जगन्नाथ जी की पूजा हो रही है, तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है इसके लिए। ठीक, बहरहाल जो बात हो रही है, देखिए आपने बहुत सारे साल गिलाए, देश में बहुत सारे बदलाव हुए, देश अग्रसर रहा, आगे बढ़ा, हर चीज हुई। तो अगर ये मान्यता है और अगर इलेक्शन कमीशन को जब हम क्वेश्चन करते हैं ईसीआई कार्ड्स की वजह से, तो इलेक्शन कमीशन उसे तो पारदर्शिता दिखाती नहीं है, एक्सेप्ट करती है लेकिन डेटा शेयर नहीं होता है। लेकिन आज आप बोलना चाहते हैं कि जिनके पास वोटर कार्ड है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने वो प्रोटोकॉल मेंटेन ही नहीं किया। आज पूरे देश को आप एक चीज नई चीज को समझाना चाहते हैं कि भैया ये जितने भी कार्ड थे इसमें सभी टूटियां थी, लेकिन हम क्या करें, हमने तो बना दिया किसी को प्रधानमंत्री। आप बताना चाहते हैं 3 बार जो जीत के एक महिला मुख्यमंत्री आई है, तो भाई वो भी गलत है। ये बताना क्या चाहते हैं? ये भ्रमित करना चाहते हैं। आज वास्तविकता क्या है? जब कहीं इलेक्शन के पहले जब अचानक से एक बूम होता है, एक वोटर जुड़ जाते हैं। शहजाद जी बहुत सुंदर तरीके से विवरण देते हैं, माफी भी मांग रहे थे, आपसे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, इनको रोज ही मांगना चाहिए। बहरहाल लेकिन क्या है कि 40 लाख 50 लाख वोटर्स ऐड हो जाते हैं। जब हम आपको बताते हैं कि एक ही ईसी कार्ड में आप 2-2 3-3 लोगों के नाम जुड़े हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? और ये हो क्यों रहा है? आज डिजिटल एरा है, ये तो बता रहे हैं ना, डिजिटल एरा है, ट्रैकिंग बड़ी इजी है, आधार कार्ड आपके पास है। तो इसके लिए आपको वास्तविकता में आपको 1987 में ही क्यों जाना है कि हमारे पिताजी का आप बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए भाई? इसका कारण क्या है? क्योंकि बिहार में जो इलेक्शन है ये पूरा देश जानता है, पूरे देश को पता है कि जिस तरीके से वहां पे काफी ज्यादा लोग देश में हर कोने में जाते हैं, वहां थोड़ा सा इंटरवेंशन करूं आपके बीच में। मानव जी मैं थोड़ा सा इंटरवेंशन करूं आपके बीच में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मैंने इस बारे में सवाल पूछा कि ये 1 जुलाई 1987 की तारीख आई कहां से है। तो उनका यह कहना है कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत आपको भी पता है कि अगर भारत में किसी को वोटर होना है तो भारत का नागरिक होना अहम आवश्यक है, कि आप अगर भारत के नागरिक नहीं है तो वोटर नहीं बन सकते। तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत 1 जुलाई 1987 उस एक्ट के तहत कट ऑफ डेट बनाई गई है कि उसके पहले जो भारत में जन्मे हैं वो लोगों को भारत का सिटीजन माना जाएगा। और इसी के वजह से 1 जुलाई 1987 की कट ऑफ की तारीख आई है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। मैं आपको बस अपडेट कर रहा हूं। देखिए कितनी संवेदनशील विषय है ये। जिस तरीके से ये जो सरकार है, जो मैंने दोहरी चरित्र वाली जो सरकार है, ये तो प्रमाणित हो रहा है। ये जिस तरीके से एनआरसी सूडो तरीके से लागू करना चाहते हैं कि आपको तो मेन आपकी राइट छीनना चाहते हैं। सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार आप बताना चाहते हैं कि 1987 के बाद अगर मेरे माता पिता का सर्टिफिकेट किसी भी कारण, चाहे वो बिहार में अगर आप चले जाइए, पटना में अगर कोई बांध आई हो, कहीं आग लग गया हो, अगर वो खराब माने जल गया हो और मुझे रिपीटेटिव मिला, क्योंकि उसमें डिजिटल एरा था नहीं, क्योंकि डिजिटल सर्टिफिकेट तो बहुत बड़ा डिजिटल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जब पूरे विश्व में कंप्यूटराइज सिस्टम में वो फॉन्ट ही नहीं था। तो आज आप बताना चाहते हैं कि अगर उन लोगों के पास अगर माता पिता के अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है तो वो हमारे वोटर्स नहीं है, वो देश के नागरिक नहीं है। नागरिकता पैमाना है, नागरिकता पैमाना हो रहा है। ये जो नया जो लॉ लाना चाहते हैं, जिस तरीके से इसको स्क्रूटिनी करना चाहते हैं, ये क्या कारण है? यही कारण है ना कि एनआरसी को आर्टिकल 326 के तहत
भारत में आपको वोटर बनना है तो सिटीजनशिप आपकी होनी चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए। नहीं, ये तो कानून है। नहीं, देखिए उसको आप कानून कैसे तो है ही। नजरअंदाज कर सकते हैं? हम तो इसको नजरअंदाज थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो आपको अवगत कर, आप ही की बातों को मैं रख रहा हूं। हमारी पार्टी वही बात को रख रही है कि आप जिस तरीके से ये एनआरसी के दौर पे जाना चाहते हैं, एनआरसी लागू करवाना चाहते हैं, ये मेन चीज तो आपको वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं। आज जो हमारे गरीब है, जो प्रियंका भारती, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जो गरीब है, जो किसी तरीके से उसके बाद मुझे जरा मोहम्मद अमीन जी के पास जाना है, उनसे कुछ चीजें हम समझ लेंगे।